लेकिन गुरु जब हमें समझा देगा कि ये काम करने से हमारा जीवन बिगड़ता है, पाप लगते हैं और उन कर्मों को भोगने के लिए बार बार दुनिया में हमें आना पड़ता है, तो इसलिए ऐसा कर्म करो जिसके कारण ये बुरे कर्म छूट जाएं, अच्छा मार्ग मिले प्रभु की भक्ति करने से, और ये दुनिया का जो बुरा रोग है सबसे बड़ा, उस रोग से बच जाए। तो ये चेतावनी भरा शब्द है, इसलिए उन नानक साहब ने कहा कि इस तन का और कुछ नहीं बनना, खाक बनेगी, जल जाएगा, मिट्टी बनेगी, इसके लिए सारे काम करते हैं हम। इसको खाने पीना इसके लिए, ओढ़ना पहनना इसके लिए, सुख भोगना तो इसके लिए, इसको आराम चाहिए, और ये करते करते वो सारी की सारी मन की खुशी है, और मन को खुश करने वाले काम सारे के सारे हमें अपने कर्मों से बांध के कर्म फल के भागी बना देते हैं। लेकिन भक्ति का जो मार्ग है वो निष्कर्म है। कर्म करो, उसमें फल का इंतजार नहीं। अगर कोई भी कर्म करते हो और कोई भी आस लेके भी भक्ति करते हैं तो हम वो सच्ची भक्ति नहीं, क्योंकि उसके बदले में कुछ चाहते हैं। और जो भक्ति तो मुक्ति भी नहीं चाहती। 4 प्रकार की है भक्ति, ज्ञान, वैराग और योग, ये 4 रास्ते हैं। जो हकीकत चीज है वो भक्ति है, नाम भक्ति। और नाम भक्ति करने से पहले आदमी को सेवा भक्ति, गुरु भक्ति, नाम भक्ति, उसके बाद नंबर आता है। जब तक सेवा करनी नहीं सीखता, सेवा जब सीखेगा कि गुरु भक्ति को पढ़ा ले। गुरु भक्ति क्या है? कि गुरु के वचन की पालना करना, उनकी आज्ञा में रहना, जो उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं, दृढ़ विश्वास और यकीन के साथ गुरु जो कहता है उसको पक्का संकल्प करके अगर मान ले तो उसमें कोई मीन मेख नहीं। कोई गुरुमुख ही इस बात को जानता है और वही उस पर खरा और पूरा उतरता है। जो गुरु की बात में संदेह पैदा कर लेता है कि गुरु ने ये गलत कह दिया, गुरु ने तो ये मुझे सही बात नहीं कही, इसमें अगर वो संदेह उसने कर लिया, शक हो गया, तो गई बात वो खत्म। फिर तो गुरु से ज्यादा खुद जानने लगा, खुद तो उस रास्ते से भटका हुआ पहले ही।